KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के रजत शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। रजत भाई, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपसे यही क्वेश्चन रहेगा, आम आदमी पार्टी आपने क्यों चुनी सर? आम आदमी पार्टी में आने का मेरा सबसे बड़ा जो केजरीवाल जी हैं उनके जो वो काम करा रहे हैं इलाके में या पूरी दिल्ली के अंदर काम कर रहा है, मैं उससे प्रभावित हूँ, बहुत अच्छे से प्रभावित हूँ, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। आप प्रभावित हुए आम आदमी पार्टी से, इसलिए आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन। सर आपसे जान लेंगे, जो अन्य पार्टी दल के लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में काम करने नहीं दे रही, क्या कारण है? घबराए हुए हैं, क्या हुआ? बिल्कुल घबराए हुए हैं, बीजेपी बिल्कुल घबराई हुई है। बीजेपी केजरीवाल जी को दबाव डाल रही है, कभी उनको ये शराब के घोटाले के लिए उनको देती है। हमारे पहले मंत्री जी सत्येंद्र जैन जी को भी उन्होंने, आपको पता है, बंद कर दिया था। फिर मनीष सिसोदिया जी को भी इन्होंने अंदर रखा हुआ है। अब केजरीवाल जी को भी ये चाह रहे हैं कि किसी तरह पार्टी के ऊपर दबाव डालें, केजरीवाल जी को भी अंदर भेजें। तो जब सर मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, आप जैसे भाइयों से मिलता हूँ, तो ये कहते हैं उन पर कोई जो भी आरोप है गलत है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा सर, अगर आरोप गलत है तो उन्हें जेल में क्यों बंद किया गया? बरी भी तो हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल बरी होंगे, आज नहीं तो जब सूरज की तरह निकल के बाहर आएंगे। उसका रीज़न ये है, पार्टी का ये जो मोदी और अमित शाह जी, इनका बहुत दबाव है इनके ऊपर, ये जजेस के ऊपर बहुत दबाव है, शायद इसीलिए उनको अभी छोड़ा नहीं जा रहा। क्या चुनावी हथकंडे लग रहे हैं सर? जो बिल्कुल चुनाव है, बिल्कुल इससे डरे हुए हैं? बिल्कुल 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 चुनावी हथकंडा है। चुनाव में आने वाले 2024 के चुनाव में डरे हुए हैं। अगर मनीष जी भी हमारे सीनियर लीडर हैं, अगर वो बाहर आते हैं तो बीजेपी को बहुत दबाव में रखेंगे। बीजेपी को डर तो है इस बात का, बिल्कुल डर है। सर आपसे जान लेंगे, आपकी लक्ष्मीनगर विधानसभा लगती है सर, जो मौजूदा यहाँ से विधायक है सर अभय वर्मा जी, उनकी बात करें तो कैसा काम है? सफाई व्यवस्था, सीवर, पानी वगैरह ठीक है आपकी विधानसभा में? आप एक बार नॉर्मल जाकर देखो इलाके के अंदर कि अभय वर्मा जी को तो देखे हुए ही मेरे को जब से चुनाव जीते हैं दिखते ही नहीं है जी। और जो सीवर की जो सीवर बह रहे हैं, नालियाँ गंदी हो रखी हैं, कोई काम कर ही नहीं रहा। अभय वर्मा जी के पास फ़ोन करो, फ़ोन नहीं उठाते। सर आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा मैं, पहले नितिन त्यागी थे, यहाँ से MLA थे सर, अच्छा काम किया होगा सर उन्होंने अपने कार्यकाल में, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता है MLA, क्यों जीतता है सर? उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न एक पार्टी गुटबाजी है। कहाँ? हमारे इलाके में भी पार्टी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और नितिन त्यागी जी ने बहुत काम करा है, इलाके के साफ़ सुथरे नेता हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और उनके काम करने से भी प्रभावित हूँ मैं, जो मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। नितिन जी के कार्यकाल में और अब के कार्यकाल में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है आपको? बिल्कुल है, बिल्कुल है। नितिन भाई ने बहुत काम करा है। आप जाके इलाके लोकल आदमी से जाके पता करो, लोकल आदमी आपको बताएंगे नितिन भाई ने बिल्कुल काम करा है इलाके के अंदर। और आज भी वो सीट पर भी नहीं है, लेकिन आज भी आप जाकर देखो, वो गली मोहल्लों में हर आदमी के लिए खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं, आज भी लगे रहते हैं वो काम में। वही सर, सफाई व्यवस्था की बात की जाए, जो मौजूदा निगम पार्षद है, कैसा काम है सफाई व्यवस्था की बात की? मौजूदा तो हमारे यहाँ से बीजेपी के पार्षद हैं। मैंने आपको बताया ना, यहाँ के जितने भी पार्षद हैं सारे विधायक के इशारे पर चलते हैं। विधायक भी हमारे ऊपर बीजेपी के, जो क्या नाम है उनका, अभय वर्मा जी हैं, तो बिल्कुल वो वैसे ही पार्षद हैं, बिल्कुल काम नहीं होता इलाके के अंदर। मतलब ना MLA काम कर रहा है, ना निगम पार्षद काम कर रहा है? बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल काम नहीं हो रहा इलाके में। रजत भाई आप ये बताएं, जब आप जनता के बीच में विजिट करते होंगे तो जनता बदलाव चाहती है क्या? बिल्कुल चाहती है, और ये 2024 में इनको जवाब मिल जाएगा, मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आपसे ये भी जानेंगे सर, अगर भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का मौका दे तो आप करोगे? देखिए, मेरा चुनाव से कोई लेना देना फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर पार्टी मेरे को चुनाव लड़ाएगी तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा। बिल्कुल। राम मंदिर को लेकर क्या कहेंगे सर, जो लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धालु से जुड़ा हुआ है राम मंदिर सर? देखिए, राम मंदिर को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। राम मंदिर 2000 कह रहे हैं जनवरी में, 22 जनवरी को इसकी ओपनिंग है, और मैं उसको लेकर बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं कहीं ना कहीं आहत भी हूँ, जिन्होंने अडवाणी जी को एकदम इग्नोर कर दिया, उनके हेल्थ को इशू लेके उनको घर बैठाया हुआ है। तो अडवाणी जी थे इसका मुख्य शुरुआत करने वाले, राम मंदिर को लेकर, आज उन्हीं को इग्नोर करा जा रहा है। तो ये थोड़ा बहुत आहत होता है मुझे ये देखकर। जैसे सर ओल्ड इज गोल्ड तो होता ही है सर। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं जो बुजुर्गों को साइड कर दिया, जो राम मंदिर के मुद्दों को आगे लेके चले थे कभी। बिल्कुल, यही कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है सर। अडवाणी जी थे सबसे पहले लीडर, जो राम मंदिर का मुद्दा जिन्होंने उठाया था। आज अडवाणी जी आप देख लियो ना, किसी भी पोस्टर में अडवाणी जी नहीं दिखते, एकदम पार्टी ने उनको साइडलाइन करा हुआ है। सर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलता हूं तो वो ये कहते हैं कि मोदी जी लाए राम को अपने द्वार। हालांकि ये उच्च न्यायालय का फैसला है, कोर्ट का जो फैसला उसको लेके जो राम मंदिर का निर्माण किया गया है सर, कहीं इसमें भाजपा का रोल नज़र आता है आपको?
देखिए, राम मंदिर बन रहा है, इसके लिए पूरे देश को बड़ी खुशी है कि हमारे देश में राम मंदिर बन रहा है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो तो सबको मानने पड़े, सर्वप्रिय है। बिल्कुल। तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का है, ये ऑर्डर है। और जो बीच में जो कुछ लोग होते हैं जो अपना ही मुद्दा ही बना लेते हैं इन चीज़ों को लेकर, इससे लगता है कि चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा इससे? नहीं 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 नहीं, इससे कोई मुद्दा नहीं, इससे कोई चुनाव पे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता। सर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो न्यायालय में जो जीत मिली है राम मंदिर को लेकर, मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि अगर हम फिर से फाइट करेंगे, अगर हमें न्याय मिलता है तो हम मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। इस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। कुछ नहीं कहना चाहूँगा। नहीं। इस तरह की दुरूस भावना जो फैला रहे लोग सर, ये तो बहुत गलत है। वो चीज़ बिल्कुल गलत है और मैं इस पर बोलना नहीं चाहता। क्योंकि जो फैसला हाई कोर्ट का आ चुका है उसको अब कौन बदलेगा सर? पहली बात ये है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो आप मैसेज दीजिए जनता को कि इस तरह की। मैं सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर हूँ, जो भी हमारे कोर्ट ने फैसला करा है मैं भी उसके साथ हूँ। मैं अपनी टिप्पणी बता सकता हूँ कि मैं उसके पक्ष में हूँ। बाकी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। बिना प्रतिनिधि आप क्या क्या काम कर रहे हैं जनता के बीच जाकर सर? हम तो हर चीज़ में खड़े हैं। अगर कोई हमारे से हेल्प मांगता है किसी भी चीज़ की, कहीं जाना है, किसी को सरकारी काम है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को सरकारी अस्पताल में एडमिशन दिलाना है, कभी आज कुछ भी कराना है, तो हम उसके साथ खड़े हैं, जाते हैं। डोर टू डोर कोई काम होता है, किसी को हमारी गली में कोई काम पड़ता है, कुछ भी करता है, हम चीज़ में आदमी के साथ सेवा करते हैं। नितिन भाई आप ये बताएं, जैसे सर्दियों का सीजन चल रहा है, मौसम है, तो आपसे जान लीजिए गरीबों के लिए कंबल वितरण का कभी आपने सोचा सर? हाँ करे हैं मैंने, लेकिन कई लोग ना दिखा कर करते हैं, वे वीडियो बनाते हैं, ये करे हैं। ये मैं हर साल ही करता हूँ। हर साल करते ये हर साल ही करता हूँ, लेकिन मैं कभी ये जैसे आजकल लोग यूट्यूब बनाते हैं ये सब, मैं उसमें बिलीव नहीं करता, उसमें बिलीव नहीं करता। बाकी इन सब चीज़ों में तो मैं हर साल ही करता हूँ। यही जनवरी की ठंड में सर? हाँ जी हाँ जी। इनफैक्ट इंसानों के लिए भी आज जानवर भी हो गए। मैं एक एनिमल लवर हूँ और एनिमल लवर हूँ। मैं जानवरों के साथ भी, इंसानों को भी और जानवरों को भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको भी कवर अप करूँ। आप सर जानवरों से इतना प्यार करते हैं, एनिमल लवर भी हैं आप। आपसे जानेंगे सर, एमसीडी एक फंड अलग से रिलीज करती है कुत्तों को दूध के लिए, वो फंड भी एमसीडी खा जाती है, इस पर क्या कहेंगे आप? आप जाकर देखो, आप गली गली जाकर देखो, कुत्ते भूखे हैं। हर गली में 4 से 5 कुत्ते होते हैं, उसको गली वाले ही खिलाते हैं। कभी आप मेरे को दिखाओ, आपने कभी भी कोई एमसीडी का कोई अफसर आया हो, किसी ने एक कुत्ते को भी दूध पिलाया हो, मेरे को आप वीडियो लाकर दिखाओ, बताओ। अभी देखा आपने? तो इस तरह का फंड खा जाते हैं जानवर? बिल्कुल खा जाते हैं सर, बिल्कुल। कुछ मैसेज देना चाहेंगे नए साल के उपलक्ष्य में सर? बस मेरे नए साल पे मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं पूरे दिल्ली के लोगों को, पूरे देश के लोगों को। नया साल शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद।